गुरु की चीज, ये धन्ना जी दी साखी सुन के पता लगना थानू। धन्ना जी छोटी उम्र च सन ते इन्हां दा ध्यान रब विच बहुता बच्चों का ध्यान हुंदा ही है। असीं उही ध्यान मटाने आं, कहने किते बच्चा किते रब दे मगरे ना इनू ना इनू अंग्रेजी सिखाओ, इनू ना रब तो हटाओ, ये रब वाले पासे ज़्यादा जान लग पिया, इनू रोको, वो ये नाम ज़्यादा जपदा इनू रोको, इनू स्कूल भेजो पढ़ाई छुट जानी जे। असीं आप ही उन्होंने विगाड़ते हैं, रब तो असीं आप तोड़ते हैं अपने बच्चों नूं। याद रखना मेरी गल, बच्चों नूं संसारिक भौतिक बनाने च माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ है। आ रहा सी धन्ना जी बच्चे सन, उन्हां दे पिंड च एक गुरु जी आए। वो गुरु जी ने कथा करते होंदे सी, भागवत कथा। ते सालीग्राम उन्हां को ठाकुर जी सन। सालीग्राम एक बड़ा सुंदर पत्थर है जो कि भगवान को ही भगवान के रूप में माना जाता है। सालीग्राम जिवें शिव जी महाराज नूं शिवाले के रूप च मन्निया जाता है, इदां विष्णु जी नूं कृष्ण जी नूं सालीग्राम के रूप च मन्निया गया। सालीग्राम जिहड़ा है नील माधव का रूप है, अर्थात भगवान का साक्षात रूप माना गया। बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ी कृपा है। जिवें उन पत्थरों की जानकारी कोई होंदी यही कहते यार नहीं, पर वो सालीग्राम शुरू तो जो तो है उन्होंने कहा सालीग्राम की कथा होंगी। तो सालीग्राम पत्थर को भगवान का रूप मानकर, क्योंकि किसी भी रूप नूं प्रतीक रूप च मनना, परमात्मा का मतलब कि चिन्ह चक्कर परमात्मा की गल करनी कि रब नूं रख के मुख रख के कि परमात्मा का मेरे को हैगी ताकत। क्योंकि हर बंदा किते ना किते इष्ट दे विच टिकिया, कोई निराकार च टिकिया, कोई साकार च टिकिया। परमात्मा के अनेक रूप ने, अनेक रंग ने, एक कोई रूप थोड़ी है। ज्यों ज्यों तुसीं महाराज दे विच शामिल होना, नाम दे विच शामिल होना, भगवान की सेवा संगत सत्संग कीर्तन जो चलन लग, तुहानूं ये विश्वास हो जाना रब दे तो रूप ही वखरे ने। भावें वो एक है, अनेक है, अनेक है फिर एक है, एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। ये कहानी है सर। फिर क्या हुआ, वो धन्ना जी गुरु जी को उन्होंने देखा 7 दिन की कथा है, वो भी अपने घर से हुण सारे न्याणे इकट्ठे होकर आते। तो हुण जो घर एक पुराने जमाने च ते एक बड़ा सुंदर एक तरीका हुंदा सी घर च कि वो जदों रोटी भी बनाउणी ना, शाम नूं जो रोटी बनाउणी, तुहाडे पिंडां च भी पता है कि परात एक तंदूर तपाना ते सारिआं ने अपने घरां तो की करना, आटा गुण के लैके आना, उत्थे ही रोटियां लाउणीआं, उत्थे ही सारिआं ने इकट्ठे हो एक तंदूर पिंड च हुंदा सी सारा। नाले उत्थे बीबियां ने गल्लां मारी जाणीआं, नाल उत्थे बना के ते नाल उन्हां खाणा ते अपने अपने उत्थे ही किसी ने बह खा लैणी ते किसी ने घर लैके खाणी। सो मतलब ये हिसाब सी। इदां ही जदों एक कथा करने वास्ते कोई महापुरख आया पिंड च, सारा पिंड उत्थे कथा सुनने वास्ते पहुंचे। ये भी धन्ना जी भी अपनी माँ के नाल पहुंचे। धन्ना जी छोटी उम्र में बाल रूप था, 7-8 साल की उम्र से बैठे सामने। तो धन्ना जी ने देखा, हुण उदों महापुरख जिहड़े सन ये पहला पहुंच गए। धन्ना जी इन्होंने देखा सालीग्राम का पत्थर उन्होंने कढ़िया और आसन लगाया, पहले उनको स्नान कराया, दुध का जल का पंच स्नान कराए, उन्होंने दही दिता, उन्होंने घ्यो का उन्होंने तिलक लगाया जो भगवान को तिलक लगता है, फिर माला, फिर तुलसी, फिर पूजा, सब कुछ चढ़ाया। सारा खेल देखा तो कहते हा ये तो धन्ना जी को ना देख के अच्छा, वो पूछया नहीं उदों, एक दिन देखते रहे, अगले दिन फिर समय तो पहला आ गए, फिर उन्होंने उदा ही किया तो फिर देखन लग पे, भोग भी लाया, कीर्तन भी किया कि वो बड़े मन खुश। दूजी बारी पूछ ही लिया गुरु जी ने, गुरु जी ये जो आप पत्थर की सेवा करते हो ये कौन है? गुरु जी ने कहा ये सालीग्राम भगवान है, ये ठाकुर है, ये पत्थर नहीं है पुत्र, ये साक्षात प्रभु है। अच्छा,
हाँ, अब धन्ना जी के मन में एक बात आ गई कि ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, तो आप क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूं। ठाकुर ऐसे ही रिझते हैं, प्रेम करते हैं, ठाकुर को ऐसे करते हैं, तो उनको पंखी झुला रहे हैं। आओ तुम भी पंखी झुलाओ। पंखा पकड़ा आता, पुत्र आओ तुम पंखी झुलाओ, मैं सेवा कर रहा हूं तुम पंखी झुलाओ, मैं रिझा रहा हूं तुम भी रिझाओ। बड़ी सोनी हो ना, बड़ा मन खुश हो गया। उन 7 दिन तक तो सवेरे आन राती भी दिने भी वो तो कमले हो गए, उनको तो बड़ी प्यार प्यार पैदा हो गया। ते जदों कथा मुक्कण वाली सी, उस दिन शर्मीले सुभाव च गुरु जी ने कह ही दिता एक दिन पहला कि गुरु जी ये सालीग्राम मुझे दे देंगे या आप जाएंगे? आप तो कल कह रहे हो जाएंगे। वो कहते हाँ जी पुत्र, हमने कल चले जाना, हमारी कथा समाप्त होगी, हमने अगले गांव जाना। अच्छा, तो गुरु जी हमको दे दो ये, अब तो हमें सेवा करनी आ गई, हमारा तो मन लग गया ठाकुर जी से, ठाकुर जी बड़े प्यारे हैं, हमको दे दो। हुण धन्ना जी बहुत प्यार नाल लाड नाल अपने गुरु नू बेनती कर रहे हैं, तो गुरु चुप, बेटा तुम नहीं संभाल पाओगे और ये दोष लगता है, सालीग्राम ऐसे नहीं है, ये ठाकुर जी का अगर तुमने ध्यान ठीक से नहीं रखा तो मुझे भी दोष लगेगा, तुमको भी दोष लगेगा, तू तो बच्चा है बेटा, थोड़े संभाल सकता है, तो इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, धन्ना जी तो ना 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 गुरु जी ना, ऐसा नहीं है। रोने लगे, गुरु जी चरण पकड़ लिए, गुरु जी हम बड़े गरीब हैं, ठाकुर जी हमारे पास आएंगे तो हम भी ताकतवर होंगे, हम भी अमीर बनेंगे, हमारे पास ठाकुर जी हमको दे दो। उन्होंने गुरु जी सोची पै गए कि ये बच्चे नूं मैं तो सेवा च लगा, हूं मैं की कहा, अच्छा अच्छा जब जाएंगे ना तब तुमको दे देंगे, कोई नहीं अभी वेट करो, कल तक मैं यही हूं, इंतजार करो, कल देखेंगे, कल तक इंतजार करो, कल जाएंगे ना, कल दे के जाएंगे। तो ठीक है, ओते जी बड़ा खुश बच्चा। अब जब सब कुछ हो गया, कथा हो गई, अब ये समेट लिया इन्होंने, ठाकुर जी रख ले, ते ठाकुर जी नू सुखासन शयन करके तो लेके जाने के लिए तैयार हो गए गुरु जी। ते घोड़े दे उत्ते बैठ के जो चलन लगे, ते ए ते रोण हाके, ये तो रो के गुरु जी दे चरण पकड़े, गुरु जी आपने हमें कहा था ये ठाकुर हमको दे देंगे, तो गुरु जी आप बिना दिए जा रहे हो, हम सोचा अभी आएगा ठाकुर जी, अभी आवाज मारेंगे तो ठाकुर जी अभी मिल जाएंगे। सोची पै गए कि ये तो बच्चा मगरी पै गया, ते करिए विचार आया मन च कि यार ये ते साम नहीं पाना की। मेरे पास ना पुत्र और भी ठाकुर जी हैं, बड़ा सा ठाकुर भी है, राजा ठाकुर, ये तो ये वाले ठाकुर जी जो हैं मेरे पास, तो मन में एक उनके विचार आया, उन सियाने सन, उन्होंने कहा मैं अभी निकाल के दिखाता हूं, मैं तुमको दे देता हूं, कोई बात नहीं। वो बट्टा सी काले रंग का, वो बट्टा सी, वो बट्टा उन्होंने कढ़िया झोले चो, तो कढ़ के दिखाया, वो भी काले रंग का सेम उदा का ही, तो वो ये बेटा ये बड़े ठाकुर जी हैं, ये ले लो तुम। पहला उन्हें सोचा नहीं मुझे तो वही ठाकुर चाहिए वो जो आप, ना ना ना, समझाया कि ये बड़े हैं वो छोटे हैं, ये तो मैंने संभाल के रखे हुए थे तुम्हारे लिए कि तुम्हें देते हुए जाते हुए देके जाऊंगा, तो देख लो बड़ा लेना है कि छोटा लेना है। उन बच्चा है, जब बड़ा लोगे ये बड़े काम करेंगे, छोटा लोगे तो वो छोटे काम करेंगे। तो बच्चे दिमाग च गल आ गई, नहीं बड़ा ही दे दो फिर तो बड़ा ले लिया ठाकर। ठाकर लैके कहते हुण उन्होंने कहते बच्चे नू तुम्हें मालूम है ना क्या क्या करना है, आपसे सीख लिया है गुरुजी, अब आप और भी बता दो कि कुछ अगर कुछ और करना है। तो बोले हाँ, तुमको स्नान कराना है, ऐसे रिझाना है, इनको लंगर पवाना है, लंगर खापिल पर पवाए के बिना तुम नहीं पाओगे, सेवा के बिना तुम नहीं, बस तो इससे करना है। ठीक है, ये नियमबद्ध हो जाए आप जीवन में, ये सब कुछ ठीक है गुरुजी, ऐसे ही होगा। अब बच्चे ने उनको जैसे हुण बच्चे को ना तो तिलक इट नहीं हुंदी, इट नूं रगड़ के लाल रंग दा तिलक बनाया, गरीब इट नूं, ये जो तिलक लगाते हैं ये दासत की निशानी, दासत अर्थात जब गुरु धारण कर लिए, संत धारण कर लिया तो
ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਵੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹ ਦਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ हर जगह मौजूद है। मैं तो जदों हर जगह ही जाने जदों भी देखते हैं तो ये परंपरा पुरातन काल से है पूरी दी पूरी। जदों असी हजूर साहब गए, हजूर साहब दे विच भी चंदन का तिलक उत्थे उन्होंने रखिया सी कौली च, उस बाहर तो वो लाई जाते सी सारे सिंह सारे महापुरख जिन्ने ने। तो दासत पूछया कि ये तिलक सिख धर्म च तिलक की मर्यादा तो नहीं है, बोले दासत है। तो ये गुरु दे दास हाँ, गुरु दे सिख हाँ, गुरु दे प्यारे हैं, तो ये जिहड़ा शास्त्रां दा नियम है तो ये निशानियां ने कि असी प्रभु दे प्यारे हैं। ओही वो तिलक उन्होंने भगवान नूं की कहंदे ने जिहड़ा ठाकुर है, ठाकुर नूं तिलक करना, ठाकुर नूं स्नान कराना, ठाकुर नूं रिझाना, ठाकुर नूं पंखी, ठाकुर नूं जगाना, शयन करनी, सुलाना, सुखासन सब कुछ वो सिख गए ने। तो हुण पर्दा भी ला लिया घर च उन्होंने, छोटा जिहा ना चादर लैके ओला भी करता कि कोई वेखे ना, तो अंदर उन्होंने सब कुछ समझ आ गई। बच्चे के रूप च बड़ा रिझा रहे ने, बड़ा प्यार करते हैं। निकलता गया समा, एक दिन 2 दिन 3 दिन करते करते तो वो रोटी रख दे कि ठाकुर जी लंगर खाओ, तो लंगर उदा का उदा ही पिया। तो उन्होंने मन में एक दिन आया कि ये लंगर खाते क्यों नहीं ठाकुर जी मेरा, वो तो बड़ा सोहना ठाकुर जी लंगर भोजन क्यों नहीं करते मेरा। धन्ने ने बड़े प्रेम से, क्योंकि पहला भगत जो भगत प्यार करता ना, जो तुही प्यार करना और रब ने पता नहीं प्यार करना कि नहीं करना। और जो तुही रिझा देंदे हो, तुही रब नूं खुश कर देंदे हो, रब नूं प्रसन्न कर देंदे हो, फिर रब जो प्यार करता है उदों तुहाडे अगे प्रगट होण लग पैंदा, तुहाडे अगे दिखाई देण लग पैंदा। ये चक्कर जदों तक तुसी प्यार करते हो रब ने दर्शन नहीं देने, तुहाडे प्यार नाल दर्शन नहीं देने। रब ने जदों तुहानूं प्यार करन लग पैना, अब वो रिझान लग पे और धीरे धीरे से प्रेम बढ़ता गया, आदत बन गई। अब एक दिन ऐसा आया, रोज ऐसा समा आया, उन्हें मन च आया कि रोटी तो छड्ड दिंदे ने ठाकुर सारी ना खांदे ने। मन बना लिया कि अज मैं रोटी खवा के रहना, क्योंकि उन्होंने कहा रोटी पवाए बिना तुसी भी नहीं पाउणी। कहते मैं हुण ना ठाकुर जी आप दर्शन नहीं दे रहे, आप दर्शन नहीं दे रहे। गुरु जी बोले थे दर्शन देंगे, आप दर्शन नहीं दे रहे, ये गलत। उत्थे ही बच्चे ने जिद फड़ ली, उत्थे खाना छड्डता, मन बना लिया मैं खाना नहीं खाना, भोजन रख दिता। हुण एक दिन 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, बच्चे च जान ही नहीं, ना बच्चा पानी पी रहा तो ना बच्चा धन्ना जी रोटी खा रहे हैं, बस भगवान को रिझा रहे हैं। बस ये प्रभु प्रगट हो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो, है दर्शन दो प्रभु। 3 दिन हो गए, माँ ने बड़ा समझाया पुत्र जिद छड्ड, की गल है, वो जिद ही नहीं फड़ी। अब बच्चे रूप दे विच ही धन्ना जी ने ठान लिया कि प्रभु प्रगट होवोगे तो मैं कुछ खाना है, नहीं तो मैं नहीं खाना, जिद फड़ ली। अब धन्ना जी दी प्यार भाव देख के अब उठिया भी ना जाए, एडा मतलब शरीर कमजोर पै गया, वो खांदे ही नहीं। मैं उठिया भी ना जाए, माँ उठा के कभी जिद करे खाला पुत्र, नहीं तो बीमार पे, नहीं नहीं माँ पक्का। अब तो पर्दा कीता था कि तुम खाएगा, भोजन रख देंगे गरम गरम भोजन उन्होंने ना, प्रभु तू खाएगा तो मैं खावा। तो बस फिर प्रभु ने की किया, रात का समा होया 2 बजे, जो 3 दिन पूरे हो गए, रात का समा 2 बजे 2:30 बजे ते चटकोरे लैके प्रभु चट 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 आवाज़ां आन लग पईयां। उठे धन्ना जी कि कोई अब हिम्मत है नहीं सी उठन दी, बड़े औखे तरीके नाल उठ के जो देखिया तो पर्दा हटाया, बाल रूप च, छोटे जे रूप, ये भी बाल रूप च ते भगवान भी बाल रूप च। जिहड़ा ठाकुर सैलग्राम दा ठाकुर सी वही परी
शालिग्राम का ठाकुर होते कोई नहीं, होते ही भगवान नील माधव है, रौनक चेहरे ते, खुशबू भगवान दी, रूप इतना सुंदर, मोर पंख लगा के भगवान ते मक्खन भी मूंह ते लाया था, जो रखिया था प्रसाद ला के खाण दे। ये जो दर्शन किते, ये तो अखां खुलियां दे खुलियां रह गई। इतने सुंदर, आप इतने सुंदर हो प्रभु। ये बस एक ही शब्द निकला था, हे माधव इतने सुंदर, हे मेरे ठाकुर इतने सुंदर हो। तो भगवान को जब देखा तो अब भगवान साक्षात रूप से जब दर्शन देने ने, अब बातें शुरू हो गई। भगवान ने कहा, धन्य इतना प्रेम किया, मैं तेरे प्रेम से खुश होके, तेरे भाव से, ये प्रेम हृदय भाव है ना, ये हैगा ज्ञान चक्षु। इत्थे परमात्मा ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਚਕਸ਼ੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਚਕਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਭਾਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਚਕਸ਼ੂ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਆ ਬਸ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ, ਬਹਾਦਰ शरीर एकदम वापस तगड़ा हो गया एकदम। फिर वो पर्दा, भगवान ने कहा, अब भगवान समझाते कैसे हैं, इशारा करके पर्दा लाता नाल भगते पर। वो कहते, भगवान ने कहा ये तेरा मेरा पर्दा है धन्य, आज से मेरे से वचन करो, मेरा पर्दा जो तू मेरे दर्शन कर रहा है, ये अपनी माँ को भी, अपने घर को भी, किसी को नहीं बताना। ये वचन दे, और जब याद करेगा मैं तेरे पास दर्शन देने के लिए वापिस आऊंगा। भगवान हो जिहा सुभाव। हुण तुहानूं सपना आ गया, तुसीं लोकां नूं रौला पाता, तुहानूं ते थोड़ा नाम जपदे तुहानूं कोई चीज़ां, अज ना मैनूं बड़ी चीज़ चंगी लगी, सुनो मेरी गल इदां, वो तुहानूं तुसीं ते रौला पाउणा, वो मैं आ गई ना मैनूं, तो रब ने फिर गल नहीं करनी। कच्चा है भगत, रौला पाउंदा। रब दा प्यार रौला नहीं पाउणा, रब दा प्यार करन लग पो, दिखाई देन लग पे अपने आप। जे तुसीं संत हो, दिखना चाहिए तुसीं संत हो, तुहाडे चेहरे तो आप ही पता लग जाएगा तुसीं संत हो। तुहानूं दस्सण दी लोड़ थोड़ी है मैं संत हां, या नाम लैके या कपड़े पा के ते उदां दे पा, और तुहाडे विचारां तो ही पता है तुसीं संत हो, लोकां नूं पता लग जांदा है। और उस संत नूं भावें थल्ले खड्डे च, खूह च 20 फुट थल्ले, 40 फुट थल्ले खोद के जमीन उस संत नूं बिठा दवो। अगर वो संत है, 40 फुट थल्ले उन्होंने बिठाओ, उत्थे बैठा ही प्रचार करेगा, उत्थे बैठे लोकी प्रचार सुनने वास्ते लाइनां लगणगियां, और दुनिया अपने आप ठीक होंदी रहेगी। तो धन्ना जी अब खूब भगवान को लाड प्यार करने लगे, और भगवान भी खूब प्यार करने लगे अपने बच्चे को। अब भगवान ने कहा कि जहां एकांत हो, कोई नहीं हो, मुझे वहां बुलाना, मैं वहां आऊंगा। अब ये धन्ना जी रास्ते में जब गैया चराने के लिए जाते, तो ये वहां पर एक पेड़ के नीचे जब कोई ना होता, तो वहां पर अपना वो बट्टा निकालते। वो तो देखो नकली दे सालेग्राम दे विचों असली दा भगवान प्रगट कर लिया। दसो लोकी असली दे सालेग्राम च भगवान नहीं प्रगट कर सके, ਇਹ ਨਕਲੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣਾ ਸਾਲੇਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਨੀਲ ਮਾਧਵ रूप प्रभु आन। ਉੱਥੇ ਫਿਰ प्रभु ने एक कहना, मैं आप ही गैया चला लूंगा, ये तो मेरा काम है, चल तू आराम कर, तू घर जा, मैं अपने आप गैया चलाऊंगा, जा बेटा तू घर जा, मैं अपने आप सब कुछ करूंगा, खेत अपने आप, तेरे ध्यान अपने आप रख लूंगा, चल तू। अब भगवान खेतों का ध्यान रख रहे हैं, अब भगवान गैया चरा रहे हैं। देखो भगवान काम कर रहे हैं सर, ये प्रेम ही तो है।
ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, माँ ने कहना तू की कर किरे वाले गांव, माँ सब ठीक है, मेरा ठाकुर है ना, ठाकुर संभाले। ऐसे इन्होंने आंख वहां पर आराम से अपने घर में, बोले तो बच्चे धूप बहुत है, हम कर लेंगे, तुम जाओ। बच्चे को भेज देना घर में, धन्ना जी को, आप ठाकुर ने सारा काम किया। हुन ये ऐसी कृपा हुई, अब दोबारा से वही गुरु जी, 2 साल हो चुके थे, अब दोबारा उस गांव में गुरुजी आए और उन गुरुजी ने वहां पर कथा करने के लिए, तो अब धन्ना जी गए। धन्ना जी ने दंडोत किया, लम्बे पै के गुरु को मत्था टेका और गुरु को कहा कि गुरुदेव हमारे घर में पधारो। गुरुजी ने कहा कि धन्ने तू तो बड़ा हो गया, सियाना हो गया, तेरे तो रूप ही बदल गया सर, रौनक आ गई, एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहता है। कारण क्या है बेटा? तेरे चेहरे पर तो भगवान की लालगी, भगवान का तेज, इतना नूर जलाल, आहा, रौनक आ गई। क्या हुआ पुत्र? बोले गुरुजी आपका शुक्रिया, आप जी ने ठाकुर जी दिए थे, ठाकुर जी अब हमको संभालते हैं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी कृपा करते हैं, जिस पर ठाकुर दयाल है, तो ठाकुर जी अब प्रकट होते हैं, बातें होती हैं ठाकुर से होते। गुरु जी सोची पै गए कि ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ बेचारे दा, मैं तो ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਢੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, तो मैं झूठा पत्थर बढ़ाता सी। कोई नहीं बेटा, नहीं ठाकुर प्रभु, गुरु जी आप वादा करो, घर आइए, बस हमारे चरण डालिए, मैं आपको ठाकुर भी मिलाऊंगा। अब गुरु जी ने कहा ठाकुर मिलाएंगे? वो तुमको जो ठाकुर जी दिए थे कहाँ है? गुरु जी ने कहा ठाकुर वो जो दिए थे कहाँ है, वो संभाल के? बोले घर में नहीं है, वो गैया चरा रहे हैं, मैं आपके पास आया हूं, वो गैया चरा रहे हैं। गैया चरा रहे हैं? बेटा तुम ठीक हो? बोले हाँ ठीक है। अब धन्ना जी ने सारी कथा सुनाई। जब कथा सुनाई, क्योंकि गुरु है, गुरु जी को विश्वास ही नहीं हो रहा। बोले लेके चलो मुझे, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं भगवान के, चलो लेके चलो। जब पहुंचे वहां सिर्फ गैया ही टहल रही हैं, ठाकुर नहीं दिख रहे गुरु को। धन्ना जी बोले वो देखो, वो जो गाय है, गाय के पीछे देखो खेल कर रहे हैं, वो देखिए, वो देखो नील माधव, वो देखो प्रभु, आ वो देखो हमको देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ए मेरे माधव प्रसन्न, मेरे ठाकुर प्रसन्न। गुरु जी को देख, हमको तो दिख ही नहीं रहे। बोले मैं अभी जाता हूं। भाग कर गए, ठाकुर जी को देखा चरण में, प्रभु हमारे गुरु जी आए हैं, आप उनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे? उनके द्वारा तो हमें आप प्राप्त हुए हो, उन्होंने तो आप, अगर आप हमें ना वो देते तो आप कहां आते? तो उनका तो उपकार है। बोले नहीं बेटा, मैं उनको नहीं दिख सकता, उनके कर्म इतने बड़े नहीं हैं, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुमको दिखता हूं, और तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं दिखता, सिर्फ तुमको ही दिखता हूं। तुम्हें बोला था मैंने, मैं उनको नहीं दिखूंगा। हाथ जोड़कर बोले प्रभु अगर मेरे गुरु को आप नहीं दिखेंगे तो फिर आप मुझे भी दिखना बंद कर दीजिए। गुरु मेरा बड़ा है, सबसे बड़ा मेरा गुरु है, सबसे पहले मेरा गुरु है, जिस गुरु ने मुझे आपसे मिलवाया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दिया मिलाए। गोविंद मिला ही मुझे आपसे है। गुरुदेव आप सबसे पहले हो, तो मेरे गुरु को दर्शन दो प्रभु, नहीं तो मुझे भी दर्शन मत दो, मेरे को भी दर्शन देना बंद कर दीजिए। मेरा गुरु आप ही तो कहते हो प्रभु, गुरु से बड़ा कोई नहीं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। बस भगवान ने गले लगाकर कहा पुत्र तू वाकई मेरा प्यारा प्यारा शिष्य है, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा है, मेरा ज्ञान मुझे बांट रहा है,
मेरी बातें मुझे सुना रहा है, मैंने गुरु मर्यादा बनाई और तू मुझे ही समझा रहा है। यही देख रहा था मैं कि तेरा गुरु पे अटूट विश्वास कितना है, भरोसा कितना है। तू वाकई गुरु का प्यारा शिष्य है। जा मेरे पुत्र, अभी तेरे गुरु को दर्शन दे देता। गुरु को भी दर्शन, वो तो आंखें रोने लगी, बरस पड़े। मैं कहता हूं चीखे मार के, दहाड़ मार के रोए गुरुदेव। उनके मां प्रभु आपके दर्शन कर लिए। धन्ना जी को चरण पकड़ लिए, धन्ना जी के, ए मेरे बच्चे। गुरु वो सेवक कहना, ना 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 गुरुदेव, मैं तो पापी हो जाऊंगा, मेरे चरण पा, प्रभु के दर्शन तू करवा रहा मेरे भक्ता। पुत्र तूने मेरे को दर्शन करा दिए, मैंने तो झूठा झूठा सलीग्राम दिया था, तूने सच्चा बना दिया। झूठा खेले सच्चा होए, झूठा खेले और तू झूठे झूठे बैठन लग पो रब दे अगे, रब सच्चा आपी बना देगा।